राजधानी लखनऊ में कचहरी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसे लेकर हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल ने सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल से खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। में एक खबर सामने आ रही है कि रविवार के दिन सुबह कुछ अधिवक्ताओं के जो चैम्बर है वो तोड़े गए हैं। आगे आखिरकार इस घटना के पीछे क्या सच्चाई है, हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ में सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अखिलेश जायसवाल। चैम्बर तोड़ने की खबर सामने आई, कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, क्या सच्चाई है इसके पीछे, थोड़ा सा बताइए। सच्चाई ये है कि गेट नंबर 3 पर अधिवक्ताओं का पार्किंग स्थल है, जिस पर हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथी अपने वाहन खड़े करते हैं। कुछ अराजक तत्वों द्वारा वहां पर लोहे की जाली लगा करके चैम्बर नुमा हाल बना लिए गए थे, जिसकी शिकायत आने पर संज्ञान लिया गया। सेंट्रल बार एसोसिएशन में एक आम सभा बुलाई गई और आम सभा ने सर्वसम्मति से ये पास किया कि ऐसे अवैध कार्य का विरोध किया जाता है और इसको तत्काल से तत्काल हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके संदर्भ में नगर निगम प्रशासन एवं जिलाधिकारी महोदय और जनपद न्यायाधीश महोदय को इस बात की सूचना दी गई और उन लोगों ने आकर के जो पार्किंग स्थल पर अवैध निर्माण किया था, कराया गया था, उसको तोड़ा है। इसी बीच में रोडवेज के द्वारा या किन्हीं अराजक तत्वों के द्वारा कुछ चैम्बरों में भी तोड़फोड़ की गई, उसकी हम लोग निंदा करते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रस्ताव में नहीं था। हमारा प्रस्ताव सिर्फ इतना था, जो अधिवक्ताओं का पार्किंग स्थल है वहां पर किसी प्रकार की हिंड्रेंस, न्यूसेंस, कब्जा नहीं होना चाहिए। इतनी ही शासन से मांग थी। उधर किस वजह से तोड़ा गया, क्या टूटा, किसने तोड़ा, अभी उसकी जांच जारी है। हमने इस विषय पे तहरीर भी थाना वजीरगंज में दे दी है कि वो जब हमारे प्रस्ताव में नहीं था, हमारी मांग में नहीं था, तो किन अवैध या अराजक तत्वों द्वारा इसकी कार्रवाई की गई है, किसके इशारे पे की गई है, इसकी जांच करें। क्या इसकी कोई संख्या थी जो अराजक तत्वों द्वारा जो कब्जा किया गया था, कितने हॉल बना लिए गए थे, जिनकी संख्या आपने कुछ शायद बताई होगी निगम प्रशासन में? 10 से 12 चैम्बरों का निर्माण हुआ था इस तरीके का। किसी पर कोई नाम नहीं लिखा था, इसलिए ये बताना मुश्किल था कि वो किसके द्वारा बनाया गया। चूंकि वो पार्किंग स्थल पर पूरी जाली कवर करके लगाया गया था, लिहाजा उसका हटाया जाना सर्व समाज के हित में था और इसीलिए कार्रवाई सुनिश्चित कराई। आगे जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, कुछ जो है आपने बताया कि कुछ उसकी आड़ में जो है कुछ अधिवक्ता गण के भी चैम्बर तोड़ दिए गए, तो इस प्रकार की घटना को लेकर एक प्रकार अगर आगे ना होने पाए कि इस प्रकार की जैसे घटना हो चुकी है, उसको लेकर के आप क्या निर्णय लेंगे? यदि गेट नंबर 3 पर पुनः कोई बनाएगा तो पुनः यही सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम लोगों को कोई इफबट नहीं है, क्योंकि पूरी कचहरी के सम्मानित अधिवक्ता साथी चाहते हैं कि पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार का हिंड्रेंस ना हो। यदि जो इन अधिवक्ता साथियों के साथ कुछ ज्यादती हो गई है, उसका हम लोग पता लगाएंगे और उनकी जो संभव मदद होगी वो की जाएगी। वो हमारे अधिवक्ता साथी हैं। किसी पुराने साथी के साथ, किसी पुराने अधिवक्ता के साथ कोई ज्यादती ना हो, इसका हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे, उसको कंपनसेट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पुनः मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गेट नंबर 3 पे जो पार्किंग स्थल है, उस पर किसी प्रकार का निर्माण होगा, कोई भी दुकान लगेगी, कुछ भी होगा, तो हम सेंट्रल बार एसोसिएशन और यहाँ के सम्मानित अधिवक्ता साथी इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुनः सफाई अभियान जारी रखेंगे। तो ये थे बात करने के लिए अखिलेश जायसवाल जी, जिन्होंने बताया कि अगर दोबारा फिर यानी कि पुनः एक बार फिर से अगर गेट नंबर 3 पर अवैध रूप से कब्जा किया जाएगा, दुकान का निर्माण कराया जाएगा या हॉल बनाया जाएगा, कुछ भी होगा तो उसका फिर से एक बार सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से विरोध किया जाएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी।